हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम टेनोफोर्स पढ़ रहे थे, उनके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेनोफोरा sexes are not separate। तो ये जो टेनोफोर्स होते हैं इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल्स एग्स भी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक है हमारे पास प्लूरोब्रैकिया एंड एनोप्लेना। एनोप्लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स है। प्लूरोब्रैकिया, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक टेनोप्लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, पहले हम इनके जनरल फीचर्स लिख लेते हैं। जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स में पहला आता है हमारे पास सिमेट्री। तो हमने तीन टाइप की सिमेट्री देखी थी। एक होता है हमारे पास एसिमेट्रिक, एक होता है रेडियल सिमेट्री, और एक होता है बायलेटरल सिमेट्री। हमने देखा था एसिमेट्री किसमें होती है? पॉलीफेरा में। फिर रेडियल सिमेट्री में हमने एक ट्रिक देखी थी, रेस। आर ए मतलब रेडियल सिमेट्री, सी स्टैंड्स फॉर सिलेंड्रेटा, और सिलेंड्रेटा के साथ साथ कौन? टेनोफोरा, एंड ई स्टैंड्स फॉर इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बची कौन सी? बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके जितने भी कॉर्डेट्स है उन सब में क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बायलेटरल सिमेट्री। उसके बाद आता है हमारे पास लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था जो पॉरीफर्स होते हैं उनमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आता है हमारे पास सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स के साथ साथ टेनोफोरा। तो सिलेंट्रेट्स और टेनोफोरा में क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है? इनमें होता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ होता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जर्म लेयर, दो टाइप की जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में स्टार्टिंग के दो कौन से पैलम? पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के साथ साथ टेनोफोरा। तो इनमें डिप्लोब्लास्टिक में तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा आ गए। बचे कौन सी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके जितने भी कॉर्डेट्स है उन सब में क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद जो बॉडी प्लान है, बॉडी प्लान दो टाइप के होते हैं, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ब्लाइंड साइड में क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से इंजेक्शन भी होता है, वहीं से इजेक्शन भी होता है। और ट्यूब विद इन ट्यूब में इंजेक्शन और इजेक्शन का पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान में हमने क्या देखा था? सिलेंट्रेट्स होते हैं, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसमें क्या होगा? ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। ठीक है, यहाँ होता है ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। ठीक है, हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल फीचर्स देख लिए। बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम
क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो डॉर्सली और वेंट्रली कैसी होती है? चपटी, मतलब एकदम फ्लैट होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी डॉर्सली और वेंट्रली एकदम फ्लैट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। और फ्लैटवर्म्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर body is dorso-ventrally flattened। ठीक है, डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स। उसके बाद दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाके वहां से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो दे आर एंडोपैरासाइट्स होते हैं फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, दे आर एंडोपैरासाइट्स फाइंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स। प्लेटीहेल्मिन्थेस में और क्या होता है? फ्लेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में फंक्शन करते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड cells called as flame cells present। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है फ्लेम सेल्स, और ये क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में फंक्शन करते हैं। फंक्शन इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल फीचर्स देखे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। उसके बाद इनको और क्या बोलते हैं? दे आर एंडोपैरासाइट्स मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करके न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और देखते हैं। हाँ जी, अभी हमने बोला ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। तो पैरासाइट के फॉर्म में इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, पैरासाइट के फॉर्म में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद some of them absorb nutrients from host directly through their body surface। तो इनमें से कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है? थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस।
जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे लार्वा स्टेजेस के थ्रू होता है। अब एक प्लैनेरिया possess high regeneration capacity, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक मेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लैनेरिया एंड इट पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है? हाई होती है। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल होता है टेनिया, दैट इज टैपवर्म, और दूसरा एग्जांपल होता है फैसियोला, दैट इज लिवर फ्लूक, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, टेनिया जिसको टैपवर्म बोलते हैं एंड फैसियोला दैट इज लिवर फ्लूक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए एस्केल्मेंथीज। सबसे पहले इनके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। जनरल फीचर्स, इनमें सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। और ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो इनमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ऑर्गन सिस्टम देखते हैं, ठीक है। और एक बार ये जो एस्केल्मेंथीस होता है, एस्केल्मेंथीस में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या लिखते हैं? ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनका बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और हम देखते हैं जो सिलोम होता है वो कैसा होता है। हम जब सिलोम देख रहे थे तो सिलोम में हमने 3 टाइप्स देखे थे। एक था हमारे पास एसिलोमेट, एसिलोमेट किसको बोला था? प्लेटीहेल्मिन्थेस को। दूसरा था हमारे पास स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट हमने किसको बोला था? एस्केल्मेंथेस को। तीसरा था हमारे पास यूसिलोमेट, यूसिलोमेट किसको बोलते हैं? अनेलिडा से लेके जितने भी कॉर्डेट्स है वो सब कैसे होते हैं? यूसिलोमेट। तो ये क्या है? एस्केल्मेंथेस, और ये क्या है? स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इनका हैबिटेट देखते हैं। तो हैबिटेट, हैबिटेट aquatic, free swimming, and parasitic in some plants and animals, ठीक है। तो हैबिटेट कैसा है? aquatic, free swimming या parasitic होता है इन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और एक बार ये जो एस्केल्मेंथेस है इनको हम क्या बोलते हैं? राउंडवर्म्स बोलते हैं। एस्केल्मेंथेस को राउंडवर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती है, ठीक है। तो एस्केल्मेंथेस की बॉडी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राउंडवर्म्स, ठीक है। ऑल्सो known as roundworms, roundworms, क्यों? Because
their body is in circular cross section, circular क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, अभी हमने देखा ये जो एस्केलमेंथीज है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कौन सा ऑर्गन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो एलिमेंट्री कैनाल किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसका मतलब जो एस्केलमेंथीज है इनमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम कौन सा डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्री canal is complete with a well developed muscular pharynx, muscular pharynx। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ लिखिए सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, तो एस्केलमेंथीज पहला फाइलम होता है जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब जो मेल्स एंड फीमेल्स है दे आर डिफरेंट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डायोसिस। डायोसिस मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, डायोसिस बोला आपने, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट होते हैं, और जो फीमेल्स होती है दे आर ऑफन लॉन्गर। ठीक है, फीमेल्स कैसी होती है, लॉन्गर होती है, फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल्स, लॉन्गर देन मेल्स। उसके बाद एन एक्सक्रीटरी ट्यूब removes the excretory waste from body cavity through an excretory pore, through an excretory pore। ठीक है, तो एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि रिमूव करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, एस्केलमेंथीज में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एंड development may be direct, direct मतलब young one resembles the adult, young one resembles the adult, और indirect। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पहला होता है एस्केरिस, एस्केरिस दैट इज राउंडवर्म, राउंडवर्म। फिर आता है हमारे पास बुचेरेरिया, दैट इज फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म। एंड थर्ड आता है हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज हुकवर्म, हुकवर्म। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में एस्केरिस दैट इज राउंडवर्म, बुचेरेरिया, फिलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।